दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं आपका संविधान का नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन एंड आंसर। देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर होगा, क्योंकि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं आपका कि पहले क्वेश्चन से देखा जाए। पहले क्वेश्चन में भारत में संविधान को कब अपनाया गया था, तो आपको बताना है कि कब अपनाया गया था। तो देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन की तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं क्या दिया है। 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 को। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि देखा जाए तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि कहा जाता है कि 26 जो जनवरी है 1950 को क्या हुआ था। अगर ये कहता कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था तभी जाकर हम ये डेट डालते हैं कि 26 जनवरी 1950। नहीं तो अगर एक कहे कि कब अपनाया गया था, कब बनाया गया था, तो आप यही डेट डालेंगे। क्योंकि देखेंगे आप कि जो संविधान में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो 26 नवंबर 1949 को ही पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन अगर चाहे होते संविधान सभा के सदस्य तो इसी दिन हम संविधान का एक प्रकार से गणतंत्र मना सकते थे। और आपका 26 जनवरी 1950 का डेट हमें याद रखना है। ये वेट किया जा रहा था आपके संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि देखेंगे कि 1930 में लाहौर के तट पर, लाहौर में आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम बार झंडे को फहराया गया था। इसी की वजह से ये डेट आपका जो 26 जनवरी 1950 था इसलिए वेट किया जा रहा था। और आपके गणतंत्र दिवस की आपका जो 26 जनवरी था इसीलिए आपका यही डेट चुना गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन आपका जो पहले बताया जा रहा था इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया, तो आपका देखिए 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर आपका 1950। तो आंसर बताइए आप। देखिए आपका 26 जनवरी 1950 का ये आंसर आपका इसमें सही है, क्योंकि ये कह रहा है संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था। तो इसी दिन को आपका पूर्ण रूप से संविधान को आपका लागू किया गया था। इसी दिन को गणतंत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गणतंत्र। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, एस.सी. मुखर्जी को, या जवाहरलाल नेहरू को, या राजेंद्र प्रसाद को। तो आंसर बताना है, बताइए। देखिए आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपका संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि देखेंगे कि संविधान के निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। क्योंकि ये प्रारूप समिति के जो प्रारूप समिति था इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने संविधान के निर्माण करने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दिया हुआ है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो आपको बहुत ध्यान से इसको ध्यान देना है। दिया हुआ है 420 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 470 अनुच्छेद और 355 अनुच्छेद। तो आपको आंसर बताना है। देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और कितना भाग नंबर देखा जाए तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, आप एक ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि और भाग भी नहीं बदला है।
अभी तक जो भी बदलाव किए गए हैं इन्हीं के बीच में किंतु परंतु करके जोड़ा जाता है, ABC करके जोड़ा जाता है, न कि अनुच्छेद जोड़ा जाता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमेशा ये इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है क्वेश्चन पूछकर कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 395 ही थे और भाग कितने थे, आपको ध्यान रखना है कि 22 भाग थे। और एक शब्द और आता है अनुसूची, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में 12 अनुसूचियों की संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चला जाए, देखिए देखा जाए तो दिया हुआ जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको आंसर बताना है। देखिए दिया हुआ 6 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां और 8 अनुसूचियां और 12 अनुसूचियां, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए 8 अनुसूचियां थी। अब देखते हैं कि इन अनुसूचियों की क्या क्या, कौन किस अनुसूची में क्या कहा गया है। देखिए पहले में है राज्य की परिभाषा, जो राष्ट्र की परिभाषा दी गई है। इसमें राष्ट्र की परिभाषा दिया गया है। देखेंगे कि दूसरे में क्या कहा गया है, आपका वेतन एवं भत्ते। क्या है, दूसरे में आपका है वेतन एवं भत्ते है। तीसरे में है आपका शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। चौथे में है आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, जो सीटों का बंटवारा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। पांचवें में देखेंगे कि अनुसूचित जाति, जात एवं जनजात के लिए स्पेशल जो व्यवस्था किया गया आपके पांचवी अनुसूची में है। देखिए 5वीं अनुसूची है। और देखेंगे 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों के लिए जो स्पेशल व्यवस्था किया गया है, क्योंकि इस राज्यों में बहुत ज़्यादा जनजाति लोग पाए जाते हैं, इसके वजह से इसकी व्यवस्था किया गया है। देखेंगे कि 7वें अनुसूची में है शक्ति का बंटवारा। क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और 8वें में है आपका भाषा। क्या है, 8वीं भाषा है। थोड़ा इसको डीप जान लेते हैं। इसमें देखेंगे कि भारत की परिभाषा दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मिलकर राज्यों का निर्माण करता है। दूसरा है, देखेंगे कि जो उच्च पदाधिकारी हैं भारत के, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च जो न्यायाधीश हैं, उनके लिए जो वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था किया जाता है, तो आपका दूसरे नंबर अनुसूची में किया गया है। और इन्हीं पदाधिकारियों का जो भी देखेंगे कि जो भी पदाधिकारी हैं उनके लिए शपथ ग्रहण की भी व्यवस्था करता है। क्योंकि देखेंगे कि राष्ट्रपति का भी शपथ ग्रहण होता है, उपराष्ट्रपति का भी शपथ ग्रहण होता है, संसद के सदस्य की भी शपथ ग्रहण होता है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता है। तो इन सभी का जो शपथ ग्रहण होता है इसकी व्यवस्था कहाँ किया गया है, तीसरे नंबर अनुसूची में किया गया है। और देखेंगे चौथा नंबर में है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। देखेंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं, पहला लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो 2 जो सदन होते हैं उस सदन में उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है और लोकसभा जो निम्न सदन होता है उसमें देखेंगे कि जो उसके सदस्य होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो जिस राज्य
में देखेंगे कि जो सीट है डिवाइड किया गया है, इसी की व्यवस्था आपका चौथे नंबर अनुसूची में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं 5वें नंबर में है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जो व्यवस्था है, इसके लिए देखेंगे कि आयोग की गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसी अनुसूची के शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्य करता है। और देखते हैं कि जो आपका 6ठा नंबर है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। एक प्रकार से देखा जाए तो आप इसको जो जनजाति यहाँ पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा देखेंगे कि जंगली एरिया पाया जाता है। इसकी वजह से इनके उत्थान के लिए, इनको सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए, समाज के रूप में मुख्यधारा में लाने के लिए इनकी व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल किया जाएगा। इसी के लिए आपका 6ठे नंबर अनुसूची में रखा गया है। और 7वें में देखते हैं कि शक्ति का बंटवारा किया गया है। देखते हैं कि शक्ति का बंटवारा का मतलब हो गया कि हम देखते हैं कि यहाँ पे संघीय व्यवस्था आपके भारत में है, क्योंकि केंद्र में आपका केंद्र सरकार होता है, राज्य में आपका राज्य सरकार काम करता है। इनकी जो शक्ति होता है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, ये किस में किया गया है? 7 नंबर अनुसूची में किया गया है। और देखते हैं 8वें अनुसूची में है आपका भाषा, जिसमें देखेंगे कि 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 8वें नंबर में क्या है? भाषा। तो ठीक है, आप इसको याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब संविधान लागू हुआ था तो तब उसमें कितने भाग थे? तो आप ऑप्शन में देखेंगे 25 भाग, 22 भाग और 20 भाग और 21 भाग। तो आंसर बताइए। देखिए आंसर आपका कितना हो जाएगा? 22 भाग। पहले भी 22 भाग थे। आप देखेंगे कि अगर वर्तमान की बात कर रहा है तो भी यही भाग हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है कि 23 हो गया या 24 हो गया, कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखा जाए तो दिया हुआ वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो यही बात है, इसमें तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले भी बताए हैं कि आपका 22 भाग वर्तमान में भी हैं और पहले जब संविधान लागू हुआ था तभी भी 22 ही भाग थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अभी तक हम लोग कितने जाने थे, अब देखते हैं कि कितनी अनुसूचियां वर्तमान में हैं। देखिए दिया हुआ 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 6 अनुसूचियां। तो आंसर में देखेंगे कि वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां हैं। पहले हम कितना बताए थे? पहले आपको 8 अनुसूचियां बताया गया था, लेकिन बाद में आपके 12 अनुसूचियां जो वर्तमान में है 12 हैं। अब देखते हैं कि जो 9वां नंबर है, 10वां नंबर है, 11वां नंबर है और 12वां नंबर है, इसमें क्या क्या दिया गया है। 9वें में देखेंगे कि संपत्ति की जो अधिकार है, इसमें 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ये स्पेशल व्यवस्था इसमें देखेंगे कि स्पेशल व्यवस्था इसमें किया गया है जो 9वीं अनुसूची है। ये आपका देखेंगे कि 9वीं अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान आपका संशोधन था आपका, देखेंगे कि संशोधन में इसको जोड़ा गया था कब? 1951 में ही इसको जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे कि 10वें में आपका दल बदल क्या है? 10वें में है दल बदल। इसको देखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में इसको जोड़ा गया था आपका दल बदल। मतलब अगर देखते हैं कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो शासन की व्यवस्था है, ये दलीय व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसके तहत आपका दल ही सरकार चलाने की कोशिश करता है। तो दल बदल का मतलब होता है कि अगर एक दल, जैसे सपोज कीजिए कि ABC 3 दल हैं और चुनाव लड़े हैं,
चुनाव में देखते होंगे कि किसी को बहुमत मिलता है, किसी को बहुमत नहीं मिल पाता है। तो इसमें से देखते हैं कि एक सदस्य अगर जीत जाता है, बाद में दूसरे आपके पार्टी में जाके समाहित हो जाता है और सरकार गिराने की कोशिश करता है। तो इसी की वजह से यह आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में यही नियम लाया गया था कि अगर कोई सदस्य इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है तो उसको अयोग्य ठहराया जा सके। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि अगर किसी पार्टी से जीते हुए प्रतिनिधि अगर 1/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाते हैं तो यह नियम आपके दल बदल के कानून के खिलाफ नहीं होते हैं, ये बचे रहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब हम देखते हैं 11वां नंबर। देखेंगे 11वां में है ग्राम पंचायत की व्यवस्था किया गया है। ग्राम पंचायत वो भी कब आपका देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में इसको जोड़ा गया था ग्राम पंचायत में। और इतनी समय देखेंगे कि ग्राम पंचायत का जो नियम है इसमें 29 सब्जेक्ट आपका 29 विषय हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था और 93 में लागू हुआ था ये नियम ग्राम पंचायत का। देखते हैं कि ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय है, 1 2 3 स्तर से काम करता है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। और 12वां देखेंगे अनुसूची आपका नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत। इसको अब देखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन आपका 1993 में इसको भी जोड़ा गया था। और देखेंगे कि इसमें आपका 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय इसमें इंक्लूड हैं, 29 विषय आपके ग्राम पंचायत में इंक्लूड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चारों अनुसूची याद रखिए, क्योंकि जोड़ा भी जाता है आपका कि कब जोड़ा गया है, ये भी ध्यान दीजिए। पूछा जाता है कि कब जोड़ा जा गया था, कब नहीं जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दिया हुआ है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को। तो आपको बताना है। देखिए, दिया हुआ है 9 दिसंबर आपका 1946, तो आपका आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम बैठक हुआ था। इसी दिन देखेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया है। 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस हो जा रहा है, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान दिवस हो जा रहा है, 15 अगस्त 1947 को आपका स्वतंत्रता दिवस हो जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यही आपका 9 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दिया हुआ है संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। देखिए, सदस्य नहीं है, स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थायी अध्यक्ष। अब देखते हैं ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और एच.सी. मुखर्जी को। तो सबको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको याद रखना है। देखेंगे कि 9 दिसंबर को 1946 को आपका
प्रथम बैठक हुआ उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है। और देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दिया हुआ है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो हम पहले भी बता चुके हैं, अब बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यही आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में। और देखेंगे कि ये सबसे उस पूरे ग्रुप में, पूरे संविधान सभा में सबसे ओल्ड व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे। और यही नियम आज भी अपनाया जाता है। जब प्रथम बार लोकसभा का देखेंगे चुनाव होकर बैठक होती है तो उसमें सबसे उम्र दराज व्यक्ति को ही अस्थायी एक दिन के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। तो अभी हम जस्ट ही बताए हैं, इसमें बताने में दिक्कत नहीं आएगी। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो आंसर बताना है। देखिए दिया हुआ है 11 दिसंबर 1946 को आपका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिया हुआ है संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन का, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन का, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। तो आंसर बताना है। बताइए। सबको पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और देखा जाए रुपया कितना लगा था, क्योंकि इसमें रुपया बहुत ज़्यादा लगा था। 63,96,729 रुपया लगा था। आपको ध्यान रखना है कितना? 63,96,729 रुपये इसमें खर्च हुआ था। पूरे इतने दिन का जो समय लगा था, इसमें जो रुपया लगा था कितना लगा था? 63,96,729 रुपया। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था। तो आपको बताना है। हम पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ को आपको। देखिए आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दिया हुआ है 11 दिसंबर 1946, इस दिन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को आपका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो और इसको देखेंगे कि प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब इसको अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? ये भी डेट याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया।
और 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया था। तो ये भी डेट आपको ध्यान रखना है। चलिए आप बताइए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए एक क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना भेरी लगाना है लगा लीजिए, और हमेशा पूछा जाता है और आपका आने वाले कल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ HC मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको आंसर बताना है। देखिए सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यही मतलब ये अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिया हुआ है संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया हुआ 26 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1947 को। तो आपको बताना है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और देखेंगे कि इस दिन भी 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे काम हुए थे। जैसे देखेंगे कि राष्ट्रगीत, पहले राष्ट्रगान देखते हैं, और राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है और जनगण मनगण जो है आपका इसी दिन संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो ये भी शब्द याद रखिए। और अंतिम बैठक पूछ रहा है। प्रथम बैठक तो बता दिया गया था 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक आपका कब है? 24 जनवरी 1950 को। आपको ध्यान रखना है।